हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ये टॉपिक अपना कवर होगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट नंबर सेकेंड। क्लियर है? हमें पता है ये बात कि जब कभी भी एक कभी भी एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर मेटेलिक फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर है? तो हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन किस स्पीड में हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे? मोशन करेंगे किसी भी एक कंडक्टर के अंदर। क्लियर है? वेलोसिटी आपको पता ही है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन के साथ में जब मूव करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या हो जाती है हमारे पास? वेलोसिटी। क्लियर होगी? क्लियर है? तो यहां पे हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज द एवरेज स्पीड with which an electron drifted from one end to another and inside a conductor in the presence of external electric फील्ड। क्लियर है? जैसे मैंने बताया कोई भी कंडक्टर होगा, जो कंडक्टर हमने बनाया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वायर होती है अपनी, हमें पता है। जब कभी भी ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक तरह से, एक मिनट, कितनी होगी? 0 के इक्वल होगी। उस टाइम पे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम हमारे पास कहीं कहीं पे हमारे पास क्या कर रहे होंगे? अपना मोशन कर रहे होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कैसे चल रहा होगा। क्लियर है? हमें भी पता है इसके अंदर हमारे पास होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास होल्स हैं, कर्नल्स होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये कोई भी कंडक्टर था, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से क्या कर रहे थे? मोशन कर रहे थे। जिस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल थी? 0 के इक्वल थी। तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज होगा जो हम डिराइव कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? हमारे पास 0 थी। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज जो होंगी, इफ u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर एंड सो ऑन, हमारे पास यहाँ पे चलती रहेंगी। कहां तक चलेंगी? un वेक्टर तक। बी द इनिशियल velocity of electrons inside the conductor when no external electric field is applied. Electric field is applied. Then उनकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी, देन एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास होंगी बिकम
एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो मीन्स यहाँ पे हमारे पास होएगी u1 प्लस में u2 प्लस में u3 सोन हमारे पास चलते रहेंगे un तक, बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे n। क्लियर है? इस टाइम पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी कितनी होएगी? 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। क्लियर है? अब इसी कंडक्टर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने फिगर में कंस्ट्रक्ट किया, इसमें क्या हुआ, इसको एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ में या सेल के साथ में हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे सेकंड केस वाली बात जो हमारे पास आई, केस नंबर सेकंड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी देन electrons will move opposite to the field and accelerate under the इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब हमें इस बात का पता होना चाहिए जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, क्यू न्यूट इंटू में ई के इक्वल होती है। समझ में आ गया? अब इसको हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन के केस में बदलूं, माइनस साइन के साथ में हमने क्या ले लिया, ई चार्ज ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे रखी। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या बना दी, सेकंड बना दी। अब एक और चीज जानते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे मैकेनिक्स में जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ इजिकल टू एम ए के इक्वल होती है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। अब मैं इक्वेट कर देता हूं ई क्यू एम, इक्वेटिंग हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, क्या निकल के आएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एंड ई। यहां से मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ई, कैपिटल ई बटे में क्या आ जाएगी, एम। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या मार्क कर दी, 4 इक्वेशन मार्क कर दी। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हम इसमें करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या निकल जाएगा, फाइनल में अपनी वेलोसिटी निकल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास करेंगे इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर u1 वेक्टर u2 वेक्टर सोन हमारे पास कहां तक चली जाएगी, un वेक्टर। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 प्लस में क्या आ जाएगी, a वेक्टर इंटू में τ1। ये τ1 जो हमारे पास है ये रिलैक्सेशन टाइम है हमारे पास, ये जो टो है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर है? ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बना दी हमने, अब सेकंड के लिए बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, u1 वेक्टर इज प्लस में u2 सॉरी सेकंड पार्टिकल के लिए a वेक्टर और यहाँ पे क्या आ जाएगी τ2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या बनाएंगे, vn तक बना देंगे, un वेक्टर प्लस में a वेक्टर इंटू में क्या आ जाएगा, τn। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होगी हमारे पास वी डी से रिप्रेजेंट कर दी हमने, वी वेक्टर डी वेक्टर से हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यू वन वेक्टर सॉरी वी वन वेक्टर प्लस में वी टू वेक्टर और सोन हमारे पास यहाँ पे चलते चले गए तो क्या आएगा हमारे पास, वी एन वेक्टर तक लिख दिया है। क्लियर है। और बाय में हम क्या कर देंगे इसके एन, सब्सटीट्यूट कर दो ऊपर से वैल्यू जो हमारे पास है वो इक्वेट करोगे तो क्या आएगी हमारे पास, यू वन वैक्टर प्लस में ए वैक्टर इंटू में टो वन प्लस में क्या आएगा यू टू वैक्टर प्लस में क्या आएगा ए टो टू। क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास हम क्या तक चले जाएंगे, इसको यू एन तक करते चले जाएंगे प्लस में ए एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा पार्टिकल्स के अंदर क्योंकि फील्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे सेम है। क्लियर है। और बटे में क्या कर देंगे हमारे पास एन। क्लियर है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं यू वाली टर्म, यू वन वैक्टर प्लस में यू टू वैक्टर सोन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में वी यू एन वैक्टर बटे में क्या कर दिया हमने एन। और साथ में हमारे पास यहाँ पे ए वाली टर्म एक तरफ ले ली, कॉमन आ रहा है इसमें से टो वन प्लस में टो टू सोन हमारे पास कहाँ तक चला जाएगा, टो एन तक चला जाएगा ये वाली चीज। और बटे में हम क्या कर देंगे इसके एन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हम जैसे हमने पीछे पढ़ा था इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये टॉपिक किसमें निकल जाएगा, इसको हमारे पास मैं जीरो इक्वेट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज मैं इक्वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इसको जीरो पुट कर दूंगा तो ये तो आ गई हमारे पास जीरो के इक्वल प्लस में क्या आ गया ए। और इसको मैं क्या लिख देता हूं टो आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये टो आई हमारे पास यहां पे मैं लिख भी दूंगा आगे, ये है अपना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है। क्लियर है बेटा। अब यहां पे हमारे पास मैं क्या करता हूं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, जो हमारे पास वीडी होगी ना, ये वीडी तो थी जो ऊपर से हमारे पास निकल रही थी, ये भी हमारे पास क्या थी वीडी थी, ये भी हमारे पास क्या थी वीडी थी। तो सिमिलरली हमारे पास हम क्या करते चले जाएंगे इसको इक्वेट वीडी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने पीछे से निकाल ली थी उसको पुट कर देते हैं माइनस का ई कैपिटल ई बटे में एम और इनटू में क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे टो आई। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या हो जाती है अपनी फाइनल इक्वेशन हो जाती है जो हम इक्वेट निकालना चाह रहे थे। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया टो की वैल्यू यहाँ पे स्टैंड कर रही है टो आई टो वन प्लस में टो टू सोन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी टो एन बटे में क्या आ जाएगी एन। ये वो टाइम होता है जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उस टाइम पे अपनी रैंडमनेस को हमारे पास क्या कर देते हैं बढ़ा लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है। काम करना स्टार्ट कर देंगे वो। क्लियर है बेटा। कोई भी इसमें हमारे पास इस टॉपिक में अपना डाउट हो प्लीज उसको क्लियर जरूर कर लेना। क्लियर है बेटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत बार पेपर में आती है, एग्जैक्टली हमारे पास क्या होती है यूज होती है पेपर में। क्लियर है। न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे इस पे, इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा यूज होंगे और निकलेंगे भी हमारे पास, ये इजी सा वे है इसको। क्लियर है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।